अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। कभी भगवान की भक्ति की ही नहीं, कभी भगवान का स्मरण किया ही नहीं, भगवान को याद भी नहीं किया। फिर भी भगवान की दी हुई गति प्राप्त हो गई। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी को कि प्रभु हे भगवान, जीवन में कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लिया, प्रभु का नाम नहीं लिया, ठाकुर जी का याद नहीं किया, फिर भी उसे परमात्मा की गति की प्राप्ति क्यों हो गई? इसका कारण क्या है? तभी सुखदेव प्रभु ने परीक्षित राजा को बताया, इंसान जीवन में कितना भी पाप कर ले, उसके अंदर कितने सारे विकार हो, कितने सारे दोष हो, कितने सारे पाप हो, फिर भी अगर इंसान जीवन पर्यंत एक भी पुण्य का काम ना भी किया हो, एक भी तीर्थ क्षेत्र में पहुंचा नहीं हो, कोई भी तीर्थ की नदियों में स्नान ना किया हो, फिर भी अगर इंसान एक बार श्री हरि का नाम ले ले, जब उसका अंतिम समय हो और परमात्मा को श्री हरि को याद कर ले एक बार, तो प्रभु उसको मुक्ति प्रदान करते हैं, उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। तो कहे कैसे, उसका प्रमाण? तब सुखदेव ने, भगवान ने राजा परीक्षित को अजामिल का उपाख्यान सुनाई दिया। राजन सुनो, कर्माण्य कर्म निहारो ने हत्यांति कहाँ ईर्षते, अविद्या करितत् प्रयाश्चितम् निर्वशनम्। राजन, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अपने जीवन में कभी भी एक भी पुण्य नहीं किया था, कोई तीर्थ स्थान में गया नहीं था, उसने जीवन में पाप के सिवा कुछ नहीं किया। उसके पाप का प्रारंभ हुआ एक स्त्री से। शादीशुदा जीवन था, घर संसार चल ही रहा था। एक बार तालाब के किनारे पे स्नान करने के लिए जा रहा था। स्नान करके जैसे ही बाहर निकला, एक सुंदर स्त्री थी। वो स्त्री को देखकर मोहित हो गया, उसे मोह हो गया। मोह हो जाने के बाद उस स्त्री के संसर्ग में आ गया। वो स्त्री सामान्य स्त्री नहीं थी, व्यभिचारी स्त्री थी। उसके संसर्ग में आने के बाद अपना खुद का, परिवार का, बच्चों का कुछ भी भान नहीं रहा, पता ही नहीं चला। और बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत समय बीत गया। बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, जीवन में जब भी हमारे जीवन में पाप बढ़ता है, दोष बढ़ता है, विकार बढ़ता है, तभी तभी हमारा जीवन परमात्मा से दूर होता चला जाता है। जिस तरह से हर इंसान को
परमात्मा से जुड़ने के लिए एक अवसर दिया जाता है, भगवान से बने रहने के लिए एक अवसर दिया जाता है। उसी अनुसार जब तक उसके अंदर विकार है तब तक इंसान परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। भगवान से बने रहे, परमात्मा से जुड़े रहे, इसलिए तो हमारे भारत देश में एक संस्कृति है पूजा की, उपासना की, संस्कृति की, तीर्थाटन की, धामों की, सभी चीजें बनाई है और वो सिर्फ भारत देश में ही है और कहीं पे नहीं। कितनी भी बड़ी, कितनी भी अच्छी, कितनी भी शुद्ध नदी आप विदेश में चले जाओ, उसमें स्नान का महत्व कहीं भी नहीं दिखाई देता। पर शायद हमारे द्वारा की हुई गंदी भी नदी तीर्थ यात्रा में और उसमें स्नान करे तो भी हमारे जीवन में विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए तो हमारे देश में नदियों का महत्व है। जब जब जीवन में विकार उत्पन्न होते हैं, दोष उत्पन्न होते हैं, पाप उत्पन्न होते हैं, तभी तभी हमें अपने जीवन में परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं बनी हुई जो हमें विकार से दूर कर सके। हमारी दूरियां तभी बनती है जब हम विकार से दूर होने के लिए परमात्मा से जुड़ते हैं। इसलिए तो बहुत अच्छी बात बताई है जीवन में, एक बहुत सुंदर भाव है, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। क्यों? तो कहे खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियां है कम ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। ये दुनिया कैसी है, जहां देखो वही है भरम ही भरम। जैसे हम सोच लेते हैं अपना बेटा अपना है, अपना पति अपना है, अपनी बेटी अपनी है, बस वो रहते हैं जब तक हमारा जीवन में बुढ़ापा ना आए। जैसे ही बुढ़ापा प्रकट हो गया, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बेटा, कौन बेटी, बस आप शांति से बैठ जाओ कोने में, आपको पता नहीं। बिठाए रखते हैं, कितना भी प्रयास करें, जहां देखो वही है भरम ही भरम। जिसको हम सत्य मान लेते हैं वही तो असत्य है। इसलिए तो कहा जाता है कि जगत मिथ्यम ईश्वर सत्यम। पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, सभी मिथ्या है। जो भी चीज हमारे जीवन में चल रही है, उसमें से संसार में एक भी चीज ऐसी हो जो हमारे साथ चलेगी। जब हमारा शरीर छूट जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, तब शरीर को कह दो कि हमारे साथ चले आना, आएगा? भगवान से बात कर लो कि प्रभु मेरा शरीर मेरे साथ ही आना चाहिए, कुछ भी करो आप, आएगा?
नहीं आएगा। जिस मिट्टी में से बना है उसी मिट्टी में फिर से जला दिया जाएगा, उसकी राख बन जाएगी। अजामिल एक स्त्री के संसर्ग में आ गया, अपना परिवार, अपने बच्चे सभी को भूल गया। बहुत सारे पाप बढ़ गए। एक बार ऐसी घटना बनी। यहां एक चीज और भी बताई है बंधुओं कि संत की कृपा कैसी होती है, महात्माओं की कृपा कैसी होती है। एक दिन चातुर्मास चल रहा था, संत महात्मा लोग आए, पूरे गांव में पूछने लगे किसी ब्राह्मण का घर है यहाँ पे। सभी लोग ने जवाब नहीं दिया। किसी बच्चे थोड़े से थे, उनसे पूछा तो बताया कि गांव से बाहर चले जाओ, वहां एक ब्राह्मण का घर है। विनोद में कह दिया, मजाक कर लिया कि अजामिल नाम का ब्राह्मण है, उनके घर आप चले जाओ, वहां जाओ, आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी। पता नहीं वो तो व्यभिचारी इंसान था, परस्त्रीगामी था, फिर भी संत महात्मा को भेज दिया उसके घर में। पर जो अजामिल की पत्नी थी वो भगवान की परम भक्त थी। पहुंच गए, अजामिल तो घर पे था ही नहीं। उसकी धर्मपत्नी थी, दरवाजा खटखटाया, बाहर आई, पूछा कि महात्मा आप? तो कहे हाँ, हम यहाँ भ्रमण करने निकले हुए हैं, तो हमें एक दिन का रातवास चाहिए और भोजन की व्यवस्था करवाओ। दो हाथ जोड़कर अजामिल की पत्नी पैरों में गिर गई और प्रार्थना करके बोली कि महात्मा एक सही बात और सच बात बताओ, मेरे पति हर क्षण चोरी, डकैती, व्यभिचारी स्त्रियों के पीछे घूमते रहते हैं। हमारे घर के अंदर जो पैसा आता है, जो लक्ष्मी आती है, जो द्रव्य आता है, सारा का सारा दूषित है। मैं आपको भोजन कैसे कराऊं? दूषित का भोजन आपको दूंगी तो मुझे पाप लगेगा। संत महात्मा मन ही मन सोचने लगे कि प्रभु ने हमें सही जगह पर भेजा है। कहे क्यों? तो कि किसी का कल्याण हो, वही तो हमारा जीवन होता है। आज प्रभु ने बड़ी कृपा की है हम पर, हमें इसी स्थान पर भेजा है जहां पे कृपा करनी चाहिए। जीवन के अंदर चैतन्यता आनी चाहिए। सब कुछ होने के बाद भी हमारे अंदर भगवान के प्रति चैतन्यता नहीं आती तो हमारा जीवन निष्फल है। जगन्नाथ जी में एक गणेश नाम का परम भक्त था। हुआ ऐसा, अपने परिवार के साथ एक बार जगन्नाथ जी चला गया। वो गणेश जी के सिवा किसी को मानता नहीं था, सिर्फ गणेश जी को मानता था। गणेश जी के सिवा दर्शन भी ना करे, गणेश जी के सिवा पूजन अर्चन भी ना करे, गणेश जी के सिवा मंदिर के अंदर भी ना चला जाए। परिवार के साथ चले तो गए, परिवार से किसी से पूछा कि आप जा रहे हो? जगन्नाथ जी, सही चलो हम चलते हैं, पर यहां जगन्नाथ जी में किसका स्थान है? तो कि भगवान श्री कृष्ण का। भगवान नारायण रहते हैं, उनका मूल स्थान है जगन्नाथ, उसी के तो लोग जगन्नाथ प्रभु कहते हैं। अब जगन्नाथ जी तो आ गए, गणेश जी। गणेश दास जी पहुंचे, सोचने लगे कि मैं इनके दर्शन करने कैसे आ गया। मैं तो गणेश जी का परम भक्त, गणेश जी के सिवा किसी के पास नहीं जाता हूं, किसी के दर्शन नहीं करता हूं। मंदिर में गया ही नहीं, सीधा समुद्र के किनारे चला गया। जब ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को पता चला कि एक गणेश जी का परम भक्त और मेरा दर्शन करने नहीं आया, तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। बाजू में बैठी हुई रुक्मणी ने पूछा
सुभद्रा ने भी पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हैं? तो कि मैं मिलने जा रहा हूं अपने गणेश भक्त को, जिसको गणपत भट्ट कहलाया जाता है। तो कहे हाँ। तो कहे आपको दर्शन के लिए आने को तैयार नहीं, आपसे मिलने को तैयार नहीं, आपको प्रणाम नहीं किया, मंदिर से द्वार से आकर ही चला गया और उससे आप मिलने चले जाओगे। तो कहे हाँ, मुझे ऐसे ही भक्त पसंद है। ठाकुर जी कहे मुझे ऐसे ही भक्त चाहिए, जिसकी निष्ठा श्रेष्ठ हो, जिसका भाव श्रेष्ठ हो, जिसकी श्रद्धा स्थिर हो, ऐसा ही मुझे चाहिए। जगन्नाथ जी चले गए समुद्र के किनारे छोटा बच्चा बनकर। समुद्र के किनारे पास पहुंचकर गणेश भट्ट के पास पहुंचकर पूछा कि आप गणपति भट्ट हो? तो कहे हाँ। आप अपने जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए? तो कहे नहीं। क्यों? तो कहे मुझे जगन्नाथ जी के नहीं, मुझे गणेश जी के दर्शन करने थे। मुझे पता बाद में चला यहाँ आने के बाद कि वहां गणेश जी नहीं है, जगन्नाथ जी बैठे हैं। तो मैं गणेश जी के सिवा किसी के सामने सिर नहीं झुकाता, गणेश जी के सिवा किसी को देखता ही नहीं हूं मैं। अरे आपको पता नहीं वो गणेश जी है। आप जिसको जगन्नाथ जी बता रहे हो, जगन्नाथ जी नहीं, गणेश जी है। मैं दर्शन करके आया। आपने देखे? तो नहीं देखा। एक बार जाके तो आओ जगन्नाथ जी के पास, देखो तो सही। मैं जाऊंगा सही, पर मेरी एक शर्त रहेगी। तो कहे क्या? मैं जाऊंगा पर आंखों पे पट्टी बांधने के बाद ही स्पर्श करूंगा, देखूंगा नहीं किसी को। गणपति भट्ट पहुंच गए जगन्नाथ जी के पास। जैसे ही जगन्नाथ जी के पास पहुंचे, पहला पहुंचने के बाद तुरंत जगन्नाथ जी को स्पर्श किया। बंधुओं, पहली व्यवस्था थी, जगन्नाथ जी के पास जाओगे ना तो भगवान जगन्नाथ जी को आप बाहों में भर सकते थे। पहले ऐसी व्यवस्था थी, पर कहीं ऐसे लोगों ने अपवित्रता फैलाने के बाद ये सारी चीजें बंद हो गई। वरना आप जगन्नाथ जी को जाकर अपने गले लगा सकते थे, अब ये बंद हो गया। गणपति भट्ट आंखें पे पट्टी लगाई हुई है। भगवान जगन्नाथ जी को जैसे ही स्पर्श करता है, हाथ से स्पर्श करता है, तो जैसे ही स्पर्श करता है तो गणेश जी जैसे बड़े बड़े हट्टे कट्टे हाथ दिख रहे हैं, बड़ा सा उधर दिख रहा है, बड़ी सी नाक पे हाथ लगा है तो बड़ी सी सूंड स्पर्श हो रही है। पता चला कि ये तो गणेश जी है। कान भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, पास में मूसक दिख रहा है, सारी चीजें स्पर्श करके अनुभूति कर रहा है कि ये तो गणेश जी है। जैसे ही पट्टी खोली तो देखा तो जगन्नाथ खड़े थे। फिर से आंखें बंद की, फिर से स्पर्श किया तो फिर से वो गणेश जी दिखाई दिए। पूछने लगा किसी से कि जगन्नाथ जी या गणेश जी है, पता ही नहीं चलता है। और वहीं पे जगन्नाथ प्रकट हो गए। जगन्नाथ प्रकट होकर पूछ रहे हैं, अरे तुम भेद क्यों कर रहे हो? मैं जगन्नाथ समझू या गणेश समझू, दोनों एक ही है, मेरे ही तो अंश है, मेरे ही अवतार है। कहने का अर्थ, अपने हृदय के अंदर अगर सच्चा भाव हो तो परमात्मा को भी जगन्नाथ में छोड़कर गणेश जी बनकर आना पड़ता है। हमारा भाव होना चाहिए, तभी आता है चैतन्यता। मैंने पहले दिन आपको बताया था कि भगवान को चैतन्य बनाना वो हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ मूर्ति में समझे, सिर्फ पत्थर में समझे तो परमात्मा कभी भी चैतन्य नहीं होंगे। यहां पर अपने मन को चैतन्य बनाने के लिए संत महात्मा को परमात्मा ने भेजा है। संत महात्मा प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, चलो किसी का तो कल्याण हो जाएगा। तो कहे क्या करें? तो कहे तुम्हारे पास जो कच्चा सीधा हो, अनाज हो, सारा हमें दे दो, हम भोजन बना लेंगे। संत महात्मा ने अपने घर के बाहर ही व्यवस्था करवाई और वहां पर भोजन बनाकर खाना खाया, आराम किया। सुबह हुई, अपनी अहल्या की पत्नी ने आकर संत महात्मा को प्रणाम कर एक प्रश्न किया कि महात्मा,
एक सही बात बताओ, आपकी कृपा से मुझे आप यहाँ मिल गए तो मेरे पर एक कृपा कर दीजिए। मेरा पति इतना दूषित है, इतना पापी है, प्रपंची है, कभी भी उसके जीवन में परमात्मा आएंगे कि नहीं आएंगे। आज तक उसने कभी नाम भी नहीं लिया अपने मुख से नारायण का, ईश्वर का, परमात्मा का, प्रभु का। तो कहे तुम चिंता मत करो। और महात्मा जी थोड़े ही दिनों में मेरे द्वारा एक पुत्र की उत्पत्ति होने वाली है, मैं एक पुत्र को जन्म देने वाली हूं। तभी संत महात्मा ने कह दिया, बेटा जब तुम्हारे घर इस संतान का जन्म हो तब उसका नाम नारायण रखना। कब आने वाला है? तो कहे बस आता ही होगा, रात भर तो आए ही नहीं। अभी भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो घर पे आएगा, पैसे की जरूरत पड़ेगी तो घर पे आएगा। जब तक उसके बाद सारी चीजें होती है तब तक घर पे नहीं आता हो। जैसे सभी गांव में लोगों ने बताया कि अजामिल तुम्हारे घर तो संत आए हैं, ऐसे ही सुनते ही आंखों में क्रोध भराया, मेरे घर में रो संत, आज तक किसी को प्रवेश नहीं मिला, मेरे घर में संत आएंगे, हो ही नहीं सकता। तुरंत अपने घर पे दौड़ा तो देखा तो संत महात्मा बैठे थे। अजामिल ने कहा कि संत महात्मा आप जो भी हो, जहां भी, जैसे भी आए हो, अब तुरंत मेरे घर से बाहर चले जाइए। ये मेरा घर है, मेरे घर में रहने का किसी को हक नहीं। मैं जिसको ले आऊं वही रह सकता है, मैं चाहूं वही रह सकता है, आप चले जाओ। संत महात्मा कहे मैं नहीं जाऊंगा, तुम क्या कर लोगे? दूसरी बार अजामिल ने कहा कि महात्मा आप संत हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, मेरी बात को मान लो, अब चले जाओ यहां से। मेरे घर में भगवान, संत, महात्मा, साधु किसी को प्रवेश नहीं है। मैं चाहूं इसी को लेकर आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता है। संत महात्मा ने कहा कि नहीं, अब तो मैं तुम्हें भगवान का नाम देकर ही जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा। और संत महात्मा ने कई बार प्रयास किया उसके मुख से नाम लिवाने का। तुम्हारा जन्म कहां से हुआ? अपनी मां के द्वारा। अपनी मां कहां से आई? अपने पिता के द्वारा। सभी चीजें बताई गई, पर सारी की सारी चीजें कभी भी उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकला। संत महात्मा ने कहा भगवान से प्रार्थना कर, भगवान अब तो आप ही इसके मुंह से नाम निकलवाओ। संत महात्मा वहां से चले गए। थोड़े ही दिनों में वहां पर बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम नारायण रखा। अजामिल ने पूछा अपनी पत्नी से इसका नाम क्या रखे? तो कहे नारायण। ठीक है, तुम्हें अच्छा लगे वो ही रखो, पर एक बार आप पिता हो, नाम तो बोल दो अपने बेटे का। तो कहे नहीं, मैं नाम नहीं बोलूंगा। अपनी पत्नी ने कई बार प्रयास किया, एक बार भी नाम नहीं बोला। एक बार तो अपने बेटे का नाम ले लो, नाम नहीं लिया। पर पिता होता है ना, एक बार तो जरूर ही उसके जीवन में बेटा का महत्व बढ़ जाता है कि जब वो बेटा सबसे छोटा हो, और पिता को सबसे छोटा बेटा बहुत पसंद होता है, उससे बहुत प्यार करता है। यहां पर जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होने लगा नारायण, अब अजामिल नाम लेने के सिवा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आज धीरे धीरे जैसे ही बच्चा बढ़ने लगा, नारायण बड़ा होने लगा, वैसे ही उसे बार बार बुलाकर उससे सारी चीजें मंगवाने लगा। नारायण पानी ले आओ, नारायण भोजन करवाओ, नारायण मेरी थाली ले आओ, नारायण ये ले आओ। सारी की सारी चीजें मांगने लगा अपने छोटे बेटे से।
अब धीरे धीरे अजामिल की अवस्था होने लगी, धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा, धीरे धीरे अपने जीवन में जितने भी कृत्य खराब किए हुए थे उसी सभी का फल उसे धीरे धीरे मिलने लगा। शरीर में रोग आने लगा, दोष आने लगा, पीड़ा करने लगा। जब भी देखो नारायण दवा ले आओ, नारायण ये करो, नारायण ये करो, नारायण ये करो। एक बार हुआ ऐसा कि अंतिम अवस्था थी अजामिल की और भगवान नारायण का नाम लेते लेते ही अंतिम बार अपने पुत्र को बुलाया, नारायण मेरे पास चले आओ। जैसे ही बोला और बोलते ही तुरंत उसके प्राण छूट गए। अजामिल प्राण छूटते ही तुरंत भगवान नारायण के पार्षद दौड़ के आए और पीछे पीछे यम के दूत आए। यहां पर आते ही यम के दूत और भगवान नारायण के पार्षद दोनों आ गए। दोनों सोचने लगे, जो यम के दूत थे वो तुरंत जैसे ही अजामिल को स्पर्श करने गए, तुरंत नारायण के पार्षद ने बोला, रुको रुको, क्यों ले जा रहे हो इसे? तो कहे, जीवन में पाप के सिवा इसने कुछ किया ही नहीं, उसके जीवन में विकार के सिवा, किसी को परेशान करने के सिवा उसके पास कुछ है ही नहीं, तो हम ले जाने आए हैं। हम यम के द्वार से आए हैं, यमराज ने सूचना दी है। और फिर भी देवताओं के पार्षद ने रोका, इसने नाम तो नारायण के लिया है, कितना भी पाप किया हो फिर भी नारायण का नाम उसने लिया है, तुम कैसे ले जा सकते हो? और तभी देवताओं के पार्षद और यमलोक से आए हुए दूत जो थे, दोनों में बहस होने लगी। इतने पाप करने के बाद भी आप नारायण के पास कैसे ले जा सकते हो? जीवन में कभी भी सुख नहीं भोगा, जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया। और यमराज ने बोला था कि संसार में इससे बड़ा कोई पापी नहीं है। हम तो राह देख रहे थे, यमराज हमें कह रहे थे कि जब भी इसका प्राण छूटे सबसे पहले आप पहुंचो। इतना पापी, इतना प्रपंची है, इतना द्वेषी है, इसके अंदर इतने विकार है कि इसके लिए पृथ्वी पर रहना सही नहीं है। यहां पर भगवान नारायण के पार्षद पूछने गए नारायण को, और यम के दूत यमराज के पास गए। यमराज के पास पहुंचकर ही यमराज से कहा, यमराज तो कि खाली हाथ लौट आए, अजामिल को नहीं ले आए। तो कहे, महाराज क्या करें, वहां तो नारायण के पार्षद आ पहुंचे थे हमसे पहले, उन्होंने बोला कि अंतिम समय उसने नारायण का नाम ले लिया, तो इसीलिए उसे हम ले आए नहीं। यमराज के धीरे बोलो, धीरे, અહીંયા બધા ઈ જ હોતા છે, કોઈ દી નારાયણનું નામ લીધું જ નથી, કોઈ દી ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું જ નથી જેને। એટલે યમરાજને કહે છે કે તમે ધીરે થોડું બોલો, શું થયું? તો કે આવી રીતે થયું છે। तो कहे ठीक है, आज के बाद मेरी बात ध्यान में रखना। आ दुनिया में जेटला जीवो छे ने, आखा जीवन में पाप सिवाय कई ना कर्યું હોય ने, पण जो એ कदाच अंतिम अवस्था में जो भगवान नाम लई ले ने तो એને स्पर्श पण करता नहीं। લઈ આવવાની તો વાત પછીની છે, પણ એને સ્પર્શ પણ નહીં કરતા। બીજી વાત, જ્યાં પણ
ભગવાનનું ભજન થતું હોય, ભગવાનનું કીર્તન ચાલતું હોય, ત્યાં તો ભૂલથી પણ નહીં જતા. ગમે એવો પાપી ત્યાં બેઠો હોય ને તો એને સ્પર્શ કરતા નહીં. અને ખાસ યમદૂતો, છેલ્લી અને અંતિમ વાત એ કહું છું કે દુનિયાની અંદર કોઈ દિવસ એક પણ પુણ્ય ના કર્યું હોય, એક પણ સત્કર્મ ના કર્યું હોય, એક પણ વાર ભગવાનના મંદિરમાં ના ગયો હોય, એક પણ વાર હરિની કથામાં ના ગયો હોય, એક પણ વાર ભગવાનના દર્શનને સ્પર્શ પણ ના કર્યો હોય, એક પણ વાર વૈષ્ણવને સ્પર્શ ના કર્યો હોય, એક પણ વાર સાધુ સંત મહાત્માને મળ્યો ના હોય, એક પણ વાર બ્રાહ્મણને પગે લાગ્યો ના હોય, એ પણ વ્યક્તિ જો કદાચ તમને ભાગવત કથામાં મળી જાય ને તો એને તો સ્પર્શ કરતા જ નહીં, ભૂલથી નહીં. બધાને લઈ જજો પણ એ નહીં. યમદૂતને કહી દીધું આ વાતનું ધ્યાન રાખજો, બધી જગ્યાએ જો પણ કથામાં તો ભૂલથી નહીં જતા. બધાને મળજો પણ જ્યાં કથા ચાલતી હોય ત્યાં તો અવશ્ય ક્યારેય જતા જ નહીં. યમદૂતો પાછા વળ્યા છે. કહેવાનો અર્થ, જીવનની અંદર જેટલી કથા શ્રેષ્ઠ છે, જેટલું ભગવાનનું ભજન શ્રેષ્ઠ છે, જેટલી ભગવાનની ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે, એનાથી શ્રેષ્ઠ આ દુનિયામાં કંઈ જ નથી. અહીંયા અજામિલને માત્ર ને માત્ર નારાયણ શબ્દ દ્વારા ભગવાનના પાર્ષદ દોડીને લેવા આવ્યા છે.